मैं संगठन पे ही बात रखना चाहूंगा। मैं 9 तारीख से यहाँ पे हूँ, एक सरकारी कार्मिक हूँ, लेकिन आदिवासी एकता परिषद की जो विचारधारा जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे वरिष्ठों ने जो रखी है, उस विचारधारा को अगर एक बार कोई समझ ले, जैसे अभी पूर्व वक्तागण आए कि जिन्होंने पहली बार प्रोग्राम देखा, उन्होंने ये कहा कि मैं मेरी लास्ट सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये प्रोग्राम अटेंड करूंगा। तो क्या है ऐसा आदिवासी एकता परिषद में? तो आपको उसके लिए, जहां पहले भी कहा गया है कि घोषणा पत्र को पढ़िए और उसको समझिए, तो मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हम जहां अलग अलग विचारधारा में हमें केवल एक भावनात्मक और उत्तेजित करने वाले भाषण देके हमें लोग तरह तरह के, हम लोगों चाहे किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जो लोग हैं, हमको इकट्ठा कर लेते हैं और हम उनकी भावना में बहक जाते हैं। लेकिन क्या हम सही मायने में समाज के प्रति सजग होकर काम कर रहे हैं? नहीं। आपको आपके समाज को कहीं कहीं इधर से उधर भटकाव का काम कर रहे हैं, तो कहीं से भी जुड़ो, उससे पहले एक बार सोचने और समझने की जरूरत है। फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 9 तारीख से यहाँ पे आया तो मैंने एक चीज देखी कि 5 राज्य जहां जहां हमारे सम्मेलन होते हैं, तो वहां पे युवाओं की ओर से हमेशा अच्छी भागीदारी तो रहती है, लेकिन मैं इस गुजरात के जो साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत मतलब हौसला अफजाई क्या करेंगे, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको इस चारों राज्यों की जो हमारे युवा हैं, जहां जहां सम्मेलन होते हैं, उन युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर जोश और हौसला अगर आप में चाहिए, तो आपके जो इस कवाड़ में ये जो सम्मेलन हुआ, इन युवाओं का जो टीम वर्क हुआ, उनसे हमें सीखना पड़ेगा। बड़े जो हमारे वरिष्ठ गण हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बार युवा काम करते करते कहीं गलतियां अगर उनसे होती है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी के बच्चे हैं, सीखते हुए हैं, हो सकता है उनसे गलती कहीं हो सकती है, तो उनको कहीं दूर करने की कोशिश ना करें, उनकी कमियां निकालने की कोशिश ना करें। ये आप हमारे माँ बाप के समान है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं कि बेटा तुमने यहाँ गलती करी, तुम्हें यहाँ सुधार करो, क्योंकि ये विचारधारा 30 साल तक तो चली और आज यौवनावस्था में आदिवासी एकता परिषद आया और ये जो सम्मेलन हुआ है 30 वर्ष का प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है कि आज तक हर जो भी बंदा आया, जिसने भी सम्मेलन देखा, और हर वक्ता ने ये कहा होगा कि इतना बड़ा सम्मेलन हमने कहीं नहीं देखा। और मैं भी मानता हूँ पिछले 7-8 साल से जब मैं सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि सारे जितने भी यहाँ पे टीम वर्क के साथ में काम हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और आगे जो भी सम्मेलन जहाँ पे भी जा रहा है, तो युवाओं के लिए मैं, और युवा हमारे अध्यक्ष जो बने हैं, वो शायद है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बात उन तक पहुंचेगी। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एकता परिषद में यूथ को जोड़ने के लिए, क्योंकि 30 साल तक तो हम आ गए, लेकिन ये विचारधारा हमारे समाज को, मात्र आदिवासी एकता परिषद के पीछे भारत लिखा हुआ किसी ने नहीं देखा होगा। आदिवासी एकता परिषद एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व के आदिवासियों को, मात्र केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के आदिवासियों को एक करने की बात करती है, प्रकृति बचाव की बात करती है, मानव मुक्ति की बात करती है। तो जो युवा हमारे अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष मंडल के सदस्य, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अध्यक्ष मंडल की बैठक होती है, महिला मंडल की बैठक होती है, वैसे ही युवाओं का एक पूरे 5 राज्यों में हर त्रैमासिक बैठक करना हम सुनिश्चित करना पड़ेगा, ताकि हम 5 राज्यों से युवाओं में जो, जैसे ही हमारा एकता रूपे हम 5 राज्यों से जुड़ेंगे, तो उसके बाद में हम अगले स्टेट की ओर काफी सोशल मीडिया के माध्यम से काफी युवा हमसे जुड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम वहां पे भी जाके एकता परिषद की विचारधारा को वहां पे आगे पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ये समाज बचे, आदिवासी समुदाय बचे, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार बचे, साथ ही प्रकृति बचे और पूरा इस विश्व का मानव बचे। धन्यवाद। आपकी जय जोहार, जिंदाबाद।